अगर आप किसी से भी पूछे कि सेक्शन 80C में ₹1,50,000 का डिडक्शन पाने के लिए कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड का नाम ज़रूर सुनेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम CA शैरन रॉड्रिक्स और आज हम बात करेंगे PPF के बारे में। और ये वीडियो देखने के बाद आप अपने आप डिसाइड कर पाएंगे कि PPF आखिर होता क्या है और ये इन्वेस्ट करने लायक है भी या नहीं। तो समझते हैं व्हाट इज PPF। PPF एक लॉन्ग टर्म सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1968 में लॉन्च की थी। PPF लाने के पीछे गवर्नमेंट का ये एम था कि वो जनरल पब्लिक में सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स की आदत डाले। इसीलिए गवर्नमेंट ने PPF में काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी रखे हैं, जैसे कि कम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट्स और टैक्स की बचत। ये स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बैक्ड अप है, इसीलिए ये वन ऑफ द सेफेस्ट स्कीम्स भी माना जाता है। तो आइए हम इन सभी चीज़ों को डिटेल में समझते हैं। हु कैन इन्वेस्ट अंडर PPF? PPF में कौन इन्वेस्ट कर सकता है? तो कोई भी इंडियन रेसिडेंट एक PPF अकाउंट खोल सकता है, इंक्लूडिंग माइनर्स। करंटली HUF और NRI PPF में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन कोई सिटीजन जिसने अकाउंट खोल दिया हो और आगे जाकर वो NRI बनता है तो वो इस अकाउंट को कंटिन्यू कर सकता है। रूल्स के हिसाब से एक इंडिविजुअल सिर्फ एक PPF अकाउंट खोल सकता है, लेकिन आप माइनर की बिहाफ पे एज अ गार्डियन अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और उसके 18 साल होने पर एक फॉर्म भरने से ये अकाउंट उनके नाम पर हो जाएगा। जॉइंट अकाउंट खोलने की फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल नहीं है। हाउ टू ओपन एन अकाउंट? अकाउंट कैसे खोलें? PPF अकाउंट आप पोस्ट ऑफिस या गवर्नमेंट बैंक्स में जाकर खोल सकते हैं। गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज किए गए प्राइवेट बैंक्स में भी आप अपना PPF अकाउंट खोल सकते हैं, ईदर थ्रू ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड। यहाँ आपके सारे मेजर बैंक्स कवर हो जाते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म या नॉमिनेशन फॉर्म, ID डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड या पासपोर्ट, एड्रेस प्रूफ और रीसेंट फोटोग्राफ लगेगा। PPF अकाउंट्स गवर्नमेंट ऑफर करती है और वो बैंक्स टू बैंक्स चेंज नहीं होता। सभी बैंक्स आपको सेम सेट ऑफ फीचर्स और बेनिफिट्स देती है व्हेन यू ओपन अ PPF अकाउंट। इंटरेस्ट रेट्स भी गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है और PPF अकाउंट कहाँ खोला है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Therefore, there is no best bank that offers a PPF account. Interest rates under the scheme. PPF अकाउंट पे आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है और ये रेट हर 3 महीने यानी क्वार्टरली रिवाइज होती है। इंटरेस्ट आपके अकाउंट में फाइनेंशियल ईयर के एंड में क्रेडिट होता है। करंटली इंटरेस्ट रेट 7.1% है जो 30 दिसंबर 2021 तक रहेगा। 1968 में जब इस स्कीम की शुरुआत हुई थी तो रेट 4.8% था और ग्रेजुअली वो बढ़ता गया। साल 1999 में अपनी हाईएस्ट पर पहुंचा जो कि 12% था। इंटरेस्ट कैलकुलेशन अंडर PPF एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। हर महीने की 5 तारीख और लास्ट डे के बीच में आपका लोवेस्ट बैलेंस लिया जाता है और एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट उस अमाउंट पर कैलकुलेट होता है। इसीलिए अगर आप कभी भी इन्वेस्ट करना चाहे तो महीने की 5 तारीख के पहले ही अमाउंट जमा कीजिए। इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल, अगर मिस्टर A महीने की 4 तारीख को 1.5 लाख इन्वेस्ट करता है और वही मिस्टर B महीने की 6 तारीख को 1.5 लाख इन्वेस्ट करता है तो उस महीने के लिए A को 7.1% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, जबकि B को 0 इंटरेस्ट मिलेगा क्योंकि 5 तारीख और लास्ट डे के बीच में उसका मिनिमम बैलेंस 0 था। अब हम बात करेंगे मिनिमम एंड मैक्सिमम डिपॉजिट्स के बारे में। अकाउंट ओपन करने पे आपको एवरी फाइनेंशियल ईयर मिनिमम 500 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करना होगा और उसके बाद एवरी फाइनेंशियल ईयर आपको मिनिमम 500 रुपीज़ इन्वेस्ट करना है। एक साल में आप मैक्सिमम 1.5 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे तो आप इससे ज़्यादा भी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन
आपको इंटरेस्ट सिर्फ 1.5 लाख पर ही कैलकुलेट होगा और आपका बाकी का पैसा आइडियल बैठा रहेगा। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स पे कोई लिमिट नहीं है, यानी आप एक साल में कितने भी बार डिपॉजिट कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1,50,000। 2019 के पहले आप सिर्फ 12 बार ही डिपॉजिट कर सकते थे इन अ ईयर। अगर आप पूरे फाइनेंशियल ईयर में कोई भी रीज़न के चलते 500 रुपीज़ इन्वेस्ट नहीं कर पाए तो आपका अकाउंट डिसकंटिन्यू हो जाएगा। अकाउंट वापस एक्टिवेट करने के लिए आपको 50 रुपीज़ का डिफ़ॉल्ट फ़ी और 500 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करना होगा। ये डिफ़ॉल्ट फ़ी और इन्वेस्टमेंट वो हर साल के लिए करना होगा जिसमें आपने आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट ना किया हो। एग्जाम्पल, अगर मैं 2 फाइनेंशियल ईयर्स तक इन्वेस्ट करना भूल जाती हूँ तो मुझे 100 रुपीज़ का डिफ़ॉल्ट फ़ी भरना है और 1000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करना है। 100 रुपीज़ गवर्नमेंट को जाएगा और 1000 रुपीज़ मेरे अकाउंट में इन्वेस्ट हो जाएंगे। अगर आप एक माइनर का अकाउंट खोलते हैं तो 1.5 लाख का लिमिट कुछ ऐसा होगा। आप दोनों अकाउंट को मिला के 1.5 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। आप पेमेंट कैश, चेक, डीडी या ऑनलाइन किसी भी मोड से कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे लॉक इन पीरियड के बारे में। पीपीएफ एक 15 ईयर स्कीम है, जिसका मतलब है आप अपना इन्वेस्टमेंट 15 ईयर्स तक लॉक्ड इन रखेंगे और 15 साल होने पे आपका जमा किया हुआ पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं। यदि आप 15 साल से ज़्यादा रखना चाहे तो 5-5 साल की स्लैब में आप अपना पीरियड बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल, 15 साल ख़त्म होने पे आप आपका अकाउंट 5 साल के लिए एक्सटेंड करवा सकते हैं, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। 20 साल होने पे आप वापस 5 साल के लिए अपना अकाउंट एक्सटेंड करवा सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि क्या हम 15 साल के पहले पैसे निकाल सकते हैं? अगर आपको 15 साल के पहले पीपीएफ अकाउंट से पैसे निकालने हैं तो आपके पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिनको हम इंडिविजुअली डिटेल में समझेंगे। इन सभी ऑप्शंस में काफ़ी सारे डेट्स और डेडलाइंस हैं, तो चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल के साथ ही समझ लेते हैं। एग्जाम्पल, अगर मिस्टर ए ने 10 जुलाई को अपना पीपीएफ अकाउंट खोला, ये हिसाब से उसका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होगा 31 मार्च 2022 को। सिंप्लिसिटी के लिए हम अस्यूम करते हैं कि एवरी ईयर एंड पे उसका अकाउंट बैलेंस 1 लाख से बढ़ रहा है। अब समझते हैं मिस्टर ए के पास 15 साल के पहले पैसे विड्रॉ करने के क्या ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन, लोन अगेंस्ट पीपीएफ अकाउंट। आप पीपीएफ अकाउंट के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। अकाउंट के 2 साल ख़त्म होने के बाद और 6 साल ख़त्म होने के बीच में आप लोन ले सकते हैं। इस एग्जाम्पल में आप ईयर 3, 4, 5, 6 में लोन ले सकते हैं, 1 अप्रैल 2023 और 31 मार्च 2027 के बीच में। ये हो गया आप कब लोन ले सकते हैं। अब देखते हैं कितने अमाउंट का लोन ले सकते हैं। जिस भी साल में आप लोन ले रहे हैं उस ईयर के 2 साल के पहले का जो बैलेंस होगा ईयर एंड पे, उसका 25% आप लोन ले सकते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, अगर मुझे 1 मई 2025 यानी ईयर 5 को लोन लेनी है तो उसके 2 साल के पहले यानी ईयर 3 के एंड पे जो बैलेंस है उसका 25%, तो 3 लाख का 25% जितना लोन मिलेगा मैक्सिमम। इंटरेस्ट रेट क्या एप्लीकेबल होगा? सो जो भी पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा उससे 1% एडिशनल इंटरेस्ट आपको भरना है लोन। देयरफॉर अगर आज आप लोन लेंगे तो 7.1% प्लस 1% यानी 8.1% पे आपको लोन मिलेगी। ये 1% इंटरेस्ट रेट दिसंबर 2019 के पहले 2% थी। अब देखते हैं रीपेमेंट ऑफ लोन। लोन का रीपेमेंट आप 3 साल यानी 36 मंथ्स के अंदर कर सकते हैं। ना करने पर 6% इंटरेस्ट चार्ज होगा ओवर एंड अबव पीपीएफ रेट। इस केस में नॉन पेमेंट पे इंटरेस्ट रेट 13.1% हो जाएगी। रीपेमेंट आप वन टाइम लमसम या रेगुलर इंटरवल्स पे अपने हिसाब से कर सकते हैं। 1 साल में आप मैक्सिमम 1 लोन ले सकते हैं और नई लोन लेने के पहले प्रीवियस लोन को चुकता करना कंपलसरी है। सेकंड इज प्री मैच्योर विड्रॉवल।
जैसे कि हमने देखा 6 साल तक लोन मिलता है। 6 साल खत्म होने पे आप पार्शियल विड्रॉवल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यानी ईयर 7 दैट इज 1 अप्रैल 2027 से आप पार्शियल विड्रॉवल कर सकते हैं। कितना विड्रॉ कर सकते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला है, चलिए देखते हैं उसे। तो 50% ऑफ अमाउंट एट द एंड ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर यानी पिछला साल, और 50% ऑफ अमाउंट एट द एंड ऑफ फोर्थ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ये साल -4 विच एवर इज लोअर। एग्जाम्पल, मिस्टर ए को अगर 1 मई 2028 यानी ईयर 8 को विड्रॉ करना है, देन हमारे 2 साल होंगे, ईयर 7 पिछला साल एंड ईयर 4 8 - 4। Therefore, फॉर्मूला के हिसाब से 50% ऑफ 7 लाख दैट इज 3.5 lakhs और 50% ऑफ 4 लाख दैट इज 2 lakhs whichever is lower। तो ऑन 1 मई 2028 मिस्टर ए मैक्सिमम 2 लाख विड्रॉ कर सकते हैं। थर्ड इज क्लोजर ऑफ अकाउंट्स। आपके अकाउंट के 5 फुल फाइनेंशियल ईयर खत्म होने पे आप अकाउंट क्लोज करवा सकते हैं। एग्जाम्पल, 5 साल खत्म होंगे 31 मार्च 2026 को, लेकिन आपका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर फुल्ली कंप्लीट नहीं हुआ था एज मिस्टर ए ने जुलाई में अकाउंट खोला था। देयरफॉर 5 फाइनेंशियल ईयर्स खत्म होंगे 31 मार्च 2027 को, और आप 1 अप्रैल 2027 के बाद आपका अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। प्री मैच्योर क्लोजर तभी अलाउड है जब आप ये फंड्स को इन 3 खर्चों के लिए यूज़ करेंगे। खुद की या डिपेंडेंट फैमिली मेंबर की सीरियस इलनेस का खर्चा, सेकंड खुद की या डिपेंडेंट फैमिली मेंबर की हायर एजुकेशन का खर्चा, थर्ड चेंज इन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द अकाउंट होल्डर, इंडियन से कैनेडियन बन गए। आपको प्रूफ के तौर पर हॉस्पिटल बिल्स, फीस की रिसिप्ट्स, पासपोर्ट, वीज़ा जैसे डॉक्यूमेंट्स भी जमा करवानी होगी। प्री मैच्योर क्लोजर करवाने पे आपका 1% इंटरेस्ट काटा जाएगा। इसका मतलब आपने अब तक हर साल जो रेट पे इंटरेस्ट कमाया है वो हर साल में से 1% इंटरेस्ट रेट काटा जाएगा, यानी आपकी जो भी एवरेज इंटरेस्ट रेट होगी आपको उससे 1% लेस इंटरेस्ट मिलेगा। अब समझते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि है टैक्स बेनिफिट्स ऑफ पीपीएफ। टैक्स बेनिफिट एक मेजर रीज़न है जिसके वजह से लोग यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। पीपीएफ एक ऐसी स्कीम है जो EEE कैटेगरी में आती है, यानी एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट। इसका मतलब इन्वेस्ट करते टाइम, इंटरेस्ट मिलने पर और मैच्योरिटी पर तीनों टाइम टैक्स नहीं लगता। एवरी फाइनेंशियल ईयर पीपीएफ में इन्वेस्ट करने पर आपको मैक्सिमम 1.5 लाख का एग्जम्पशन मिलता है अंडर सेक्शन 80C। आपको जो इंटरेस्ट इनकम होगी थ्रू आउट द पीरियड ऑफ 15 years, that will also be 100% exempt from tax under section 10। कॉर्पस अमाउंट यानी आपका जमा किया हुआ इन्वेस्टमेंट जब आप 15 साल के बाद विड्रॉ करेंगे वो भी फुल्ली एग्जम्प्ट होगा। सो होपफुली ये वीडियो से आपकी फाइनेंशियल नॉलेज इंक्रीज हुई हो। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कॉलीग्स सभी के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद अनदर सच इंफॉर्मेटिव वीडियो। सो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।